कुत्ते ने बताई। स्त्रियों के बारे में 3 घिनौनी बातें गंदी हैं, पर सच हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक और दिलचस्प और शिक्षाप्रद वीडियो में आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि स्त्रियां, जो स्वभाव से ही रहस्यमयी और समझने में मुश्किल मानी जाती हैं, खुद अपनी कमजोरियों और खूबियों को किस तरह बयां करती हैं। लेकिन दोस्तों, मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रोचक सफर की। पुराने जमाने की बात है। एक घना जंगल था जहां एक संत तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि जंगल के जानवर भी उनके आसपास शांति बनाए रखते थे। संत का मन हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगा रहता था। लेकिन एक दिन तपस्या करते समय उनके मन में एक सवाल आया। स्त्रियां, जो सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हैं, उनके स्वभाव में इतनी जटिलता क्यों होती है? क्या वे खुद अपने बारे में पूरी सच्चाई जानती हैं? संत को इस सवाल का उत्तर चाहिए था, लेकिन वह जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर इंसानों से नहीं मिल सकता। उन्होंने अपनी तपस्या को और गहन किया। तभी उन्हें एक दिव्य प्रेरणा मिली। वह समझ गए कि उन्हें इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसी स्त्री से ही बात करनी होगी। लेकिन यह साधारण स्त्री नहीं हो सकती थी। संत ने जंगल के उस हिस्से में जाने का निर्णय लिया जहां एक रहस्यमयी स्त्री रहती थी। कहा जाता था कि वह स्त्री, जिसे लोग ज्ञानमयी कहते थे, पूरी दुनिया की गूढ़ बातें जानती थी। लेकिन उससे मिलना इतना आसान नहीं था। संत को लंबा सफर तय करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कई बार उनके मन में विचार आया कि क्या वह सही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका इरादा नेक है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। आखिरकार संत उस जगह पहुंचे जहां ज्ञानमयी स्त्री रहती थी। संत ने जब ज्ञानमयी से अपने सवाल का जिक्र किया तो वह मुस्कुराईं और बोलीं, मुनिवर, आपके सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। स्त्रियां अपने बारे में बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन उन बातों को समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए। मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो हर स्त्री के स्वभाव का हिस्सा होती हैं। लेकिन याद रखें, यह बातें केवल वही समझ सकता है जो दिल से सुनने और समझने का हुनर रखता है। संत ने विनम्रता से कहा, माता जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को आत्मसात कर सकूं। अब दोस्तों, हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां ज्ञानमयी स्त्री ने संत को स्त्रियों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। लेकिन उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं कि स्त्री और संत के बीच का संवाद कितना रोचक था। ज्ञानमयी ने कहा, संत जी, मैं आपको ये बातें तभी बताऊंगी जब आप मेरी 3 शर्तें मानेंगे। पहली शर्त यह है कि आप इन बातों को केवल वही सुनाएंगे जो इन्हें समझने और ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। दूसरी शर्त यह है कि इन बातों को कभी भी किसी का अपमान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त यह है कि आप खुद भी इन बातों पर चिंतन करेंगे। संत ने तुरंत हामी भर दी। तो दोस्तों, ज्ञानमयी स्त्री ने जो 3 बातें बताईं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। आइए जानते हैं वह 3 बातें क्या थीं। पहली बात, स्त्री के मन में हमेशा द्वंद्व रहता है। ज्ञानमयी ने कहा, हर स्त्री के मन में एक द्वंद्व रहता है। यह द्वंद्व सही और गलत, प्यार और नफरत, जिम्मेदारी और स्वार्थ के बीच का हो सकता है। यह स्वभावगत है और इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। संत ने पूछा, माता जी, क्या यह द्वंद्व उन्हें कमजोर बनाता है? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मुनिवर, यह उनकी ताकत भी है। यही द्वंद्व उन्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। लेकिन अगर यह द्वंद्व हद से ज्यादा हो जाए तो यह उनकी कमजोरी बन सकता है। दूसरी बात, स्त्री का प्रेम असीमित है, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। ज्ञानमयी ने आगे कहा, स्त्री का प्रेम असीमित होता है। वह अपने बच्चों, परिवार और यहां तक कि अजनबियों के लिए भी अपने दिल में जगह बना सकती है। लेकिन जब कोई इस प्रेम का दुरुपयोग करता है तो वह बहुत जल्दी अपनी सीमाएं खींच लेती है। यह उसकी सबसे बड़ी खूबी और कमजोरी दोनों है। संत ने हैरानी से पूछा,
तो क्या यह सही है कि स्त्रियां प्यार में अंधी हो जाती हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं मुनिवर, स्त्रियां प्यार में अंधी नहीं होती। वे सिर्फ अपने दिल की सुनती हैं, और यही उनका सबसे बड़ा गुण है। तीसरी बात, स्त्री में सहन शक्ति की असीम क्षमता होती है। आखिर में ज्ञानमयी ने कहा, स्त्री में सहन शक्ति की इतनी क्षमता होती है कि वह बड़ी से बड़ी तकलीफ सहन कर सकती है। लेकिन अगर उसकी सहन शक्ति को बार बार परीक्षा में डाला जाए तो वह विद्रोही भी बन सकती है। संत ने गंभीर होकर कहा, माताजी, आपकी बातें गहरी और सटीक हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों, इस प्राचीन कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो उनके स्वभाव की गहराई को समझ सकते हैं। स्त्री एक मां है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, और इन सब के पीछे एक इंसान है जिसे प्यार, सम्मान और समझ की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।